बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार 16 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और दिल्ली से पटना तक सरकार और मंत्रियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। खुद नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर में विधायकों से मिल सकते हैं। तो उधर हार के बाद महागठबंधन में रार छिड़ गई है। कांग्रेस ने हार का ठीकरा घुमा फिराकर आरजेडी पर फोड़ दिया है और कहा है कि हमारी हार ने सरकार बनने से रोक दिया। राबड़ी देवी के घर हार को लेकर बैठक लगातार जारी है। आरजेडी नेता भी दबी जबान से गुस्से में भरे बैठे हैं। बिहार चुनाव ने इस बंगले की रंगत पर जैसे पानी फेर दिया है। तेजस्वी के आवास के बाहर न वो भीड़ है न ही वो नारेबाजी जो 2 दिन पहले तक गूंज रही थी। तेजस्वी सरकार बनाने से चूके तो इधर कांग्रेस को हार की टीस फिर सताने लगी। हम लोगों को बैठकर इस पर चिंतन करना चाहिए और जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे या जो हमारा कैंपेन था, जो पूरा चुनाव अभियान था, उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमको पहुँचना चाहिए था और नहीं पहुँच पाए। जिन लोगों को हमको इन्वॉल्व करना था उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अगर सब कुछ ठीक होता तो ये नतीजा नहीं निकलता। आज हम पर इल्जाम तो लग रहा है इस बात का कि अगर हमारा थोड़ा ही बेहतर प्रदर्शन होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बनती। तो ये तो हकीकत है। महागठबंधन का कुल ग्राफ 110 पर अटक गया, जिसमें आरजेडी के खाते में 74 और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 19 सीटें ही आईं। वहीं खामोशी अब सवाल पूछ रही है कि ओवैसी को कम आंकने की भूल क्यों की, सीटों का समीकरण समझने की चूक क्यों की। तो हम लोगों ने थोड़ा हल्के से एमआईएम को लिया, ओवैसी को लिया। हम लोग को उसी समय चेत जाना चाहिए था जब उपचुनाव में उनको कामयाबी मिली थी। ये कहा जा सकता है कि वहाँ हमारा संगठन कमजोर हुआ है और सीमांचल में, और जिसका फायदा एमआईएम ने उठाया है। तेजस्वी ने नौकरियों पर वोट तो मांगे, लेकिन जनता ने उन्हें सीएम की नौकरी देने से हाथ खींच लिए। अब उनके घर पर नेताओं का आना जाना लगा है ताकि समझ सके कि विजय रथ का पहिया कैसे टूटा। आरजेडी में भी मंथन का दौर जारी है। क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर भूल की या फिर साइलेंट वोटर ने बीजेपी की बाजी में जीत के रंग भर दिए। खुद आरजेडी विधायक मान रहे हैं कि हार पर भूल की कीमत तो चुकानी होगी। एक सी बात है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर रहा और शायद ये 70 सीटें संभाल पाना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हुई और हो सकता है कि कांग्रेस कुछ कम सीटों पर लड़ती और वो सीटें कुछ राजद को, कुछ माले को, कुछ सीपीआई सीपीएम को मिली होती तो शायद फर्क पड़ जाता। लेकिन खैर अब तो जो हो गया सो हो गया। दिल्ली से पटना तक मंथन जारी है, एनडीए में सरकार को लेकर और महागठबंधन में हार को लेकर। पटना से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि आरजेडी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है तेजस्वी यादव को। ये बड़ी खबर आ रही है फिलहाल वहां से। और आरजेडी में नतीजों को लेकर एक तरफ जहां पार्टी कार्यालय में मंथन लगातार जारी है, बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता भी चुन लिया गया है। नतीजों पर जेडीयू में भी बैठक हो रही है। आरजेडी अलग से बैठक कर रही है। नीतीश कुमार हालांकि अगले सीएम होंगे। खबर ये भी आ रही है कि सोमवार को शपथ ले सकते हैं। मेरा मानना है कि आज आरजेडी की सरकार नहीं बनी तो कहीं ना कहीं हम लोगों से कहीं ना कहीं चूक हुई है। और खासकर उत्तर बिहार, मिथिलांचल का इलाका जहां से हमारे अध्यक्ष जी आते हैं और भी बड़े बड़े नेता हैं, 0 सीट्स, तो आखिर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेगा। कहीं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। आखिर हम वहां पे हमारे एमएलए थे, 2 एमएलए थे, कोई 28,000 से आ रहा है, कोई 32,000 से हारता है, तो कहीं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। 2020 के इलेक्शन में 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, 40 के मुकाबले 70 और 27 के मुकाबले हम केवल 19 सीट ही जीत पाए। निश्चित रूप से मेरा रिजल्ट है पहले से बुरा हुआ, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे कई सिटिंग विधायक के भी टिकट कटे
उसके बाद कई ऐसे सीट थे जहां हम लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम नहीं लड़े। लेकिन उसके बाद भी हमने सभी गठबंधन धर्म का पालन किया, मेरे लोग जितने थे सबों ने किया, लेकिन रिजल्ट निश्चित रूप से बुरा हुआ। तो इसमें अब कहाँ गलती हुई, एक तो हम मार्जिन देखेंगे जो क्या है, और कहाँ गलती हुई इसकी हम समीक्षा करेंगे। मुझे लगता है कि जो हालात बिहार में हुई है, कांग्रेस पार्टी लगातार 15 सीटों पर 50, 100, 150 वोट से हारी है। हारी भी है और हराई भी गई है, जैसा कि वहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि कलेक्टर वहाँ के किस तरह लगातार लोगों के साथ भेदभाव करके हारे हुए प्रत्याशियों को बुला बुला के सर्टिफिकेट। सीधा चलेंगे रोहित सिंह, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ी खबर अब यही आ रही है महागठबंधन में, जहां इसको लेकर मंथन चल रहा है कि हार की वजह क्या है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में अब जश्न के साथ साथ तैयारी शपथ ग्रहण की भी। जी बिल्कुल, देखिए अगर एनडीए खेमे की बात करें तो सरकार बनाने की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है और सबसे पहला कदम जो होता है नीतीश कुमार अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे और शाम 4 बजे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर 1 से 2 दिनों के बीच में एनडीए के सभी जो निर्वाचित विधायक हैं उनके साथ भी एक बैठक की जाएगी और उसके बाद जो है सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और संभवतः 16 नवंबर को नीतीश कुमार जो है 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन हैरान परेशान है। लगातार आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर, प्रशासन पर कि उनके विधायक जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनको जानबूझकर हराया गया है। बहरहाल जो तेजस्वी यादव के घर पे आज बैठक हो रही थी महागठबंधन के नए विधायकों की, उसमें उस बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। इस बीच रोहित, खबर ये भी आ रही है कि जो तेजस्वी यादव एक डर भी दिखा रहे हैं कि टूट का डर है कांग्रेस के विधायकों में। ये डर आपको याद होगा कि जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसके बाद ये कांग्रेस के खेमे में भी ये डर देखा गया था और इसीलिए दिल्ली से सीधा सीनियर लीडर्स पहुंच गए थे वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जो संख्या भी कांग्रेस के पास है 19, ये सबसे वल्नरेबल पार्टी अभी जो है महागठबंधन में वो कांग्रेसी है और इस बात का डर सता रहा है महागठबंधन के नेताओं को, तेजस्वी यादव को भी, कि इनको जो है तोड़ने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की जा सकती है। और यही आशंका तारिक अनवर जो है कांग्रेस के सीनियर नेता, उनके तरफ से बयान आया कि उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जो जानकारी आ रही है कि कांग्रेस से जो है बहुत सारे नेता जो हैं बीजेपी के वो संपर्क में हैं और सबसे कमजोर कड़ी जब इस वक्त महागठबंधन में है वो कांग्रेस के वो 19 विधायक।